घर पे अगर कोई मेहमान आने वाले हो तो इस बात को जान के बच्चे से ज़्यादा खुशी और किसको हो सकती है ना। तो विहान भी आज बहुत खुश था। विहान को देख के ना मुझे अपनी बचपन की याद आती है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे या मैं भी जब छोटी थी तो मुझे कोई भी गेस्ट आते थे तो इतना अच्छा लगता था ना कि मुझे लगता था कि वो हमारे घर से जाए ही नहीं। तो मुझे लगता है मुझे ही नहीं, हर किसी को जब बचपन में ऐसे ही लगता होगा, है ना। तो यहाँ पे आज हमारे घर से आए थे मेरी दो भाभियाँ और भैया और फिर मम्मी। और ये है मेरा छोटू सा भतीजा, मतलब भांजा, जो आप लोग भांजा बोलते हैं लेकिन हमारे में भदई बोलते हैं, जो कि भाई के लड़के को भदई बोलते हैं, लेकिन वैसे भांजा बोला जाता है। तो यहाँ पे दो भाभी आई और मम्मी आई हैं और फिर यहाँ पे भैया आया है छोटा वाला। तो इनके साथ हमारे लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ये हम मेरे घर आए हो और ये खाली हाथ आए हो, है ना। तो मैं घर रेंट में रहती हूँ, तो मेरे लिए मम्मी चावल लेके आई थी। उसके बाद सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ जो रहती है, दूध से लेके बहुत कुछ, मैं कितना बताऊँ, क्या क्या बताऊँ, है ना। तो यहाँ पे सब बड़े लोगों से आशीर्वाद ले रहा है विहान, हम उसे सिखा रहे हैं। पहले छोटा था ना तो बहुत अच्छे से लेता था, आजकल थोड़ा शर्माने लगा है, लेकिन फिर भी वो कर लेता है। तो यहाँ हमारे एक नियम है कि बड़े लोगों से ऐसे झुक के आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा था और विहान को वही सिखाया जा रहा था। और जो कि हमसे बड़े हैं और हमें आशीर्वाद तो लेना पड़ता है। और विहान को यहाँ दिखा छोटू सा प्रियांश का, जो कि वो दूध वाला बोतल, तो वो देखते ही उसने छीन लिया। उसको उसका कहना है कि ये मैं पीऊँगा, लेकिन वो अभी बड़ा हो चुका है तो हम उसे वही समझा रहे थे। और इतने में हम यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ बैठे बातें करने लगे। तो बातें करते करते तो हो ही गया था टाइम बहुत। फिर अच्छे से बात की और यहाँ भी प्रियांश विहान को देखे, सॉरी, विहान यहाँ पे जो भी मिठाई लेके आए थे ना उसको लेके वो अंदर गया। हम ढूंढ रहे हैं बाहर की, मतलब विहान कहाँ है, विहान कहाँ है, और वो अंदर चुपचाप से वो दिखा रहा है ये सारा कुछ मिला। और उसका यहाँ पे फेवरेट कैडबरी जो मिल गया है तो उसे और क्या चाहिए। तो वही लेके वो मतलब कंफ्यूज हो रहा था कि पहले कौन सा खोलो, कहाँ से स्टार्ट करो, कौन सा खाऊं। तो हम विहान को बाहर ढूंढ रहे हैं और विहान है घर के रूम के अंदर। फिर यहाँ देखिए बच्चों का एक होता है ना कि कोई भी आते तो उसकी चीज़ें दिखाना या फिर टॉयज़ दिखाना, ये सब। तो विहान अपना साइकिल ला के मामा मामियों को दिखा रहा था। और यहाँ पे दो भाई मिल गए, विहान को एक दोस्त मिल गया और दो भाई मिल गए। तो ये देखिए पूरा खिलौना विहान निकाल के अब दोनों अच्छे से खेलेंगे। बस यही चाहिए कि दोनों लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बस अच्छे से खेल ले। तो हम अंदर बिजी थे और ये दोनों बाहर खेल रहे थे। तो इतने में फिर मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, बस मेरी तबीयत थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ख़राब थी। तो इतने में मतलब प्रिया भाभी दोनों सब मिल के, तीनों मिल के चाय वाय बना लिया। फिर हमने चाय खा ली, चाय पी ली। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए और खाने में कुछ बनाना था तो ये मटन और चिकन लेके आए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हरी सब्ज़ी जो कि घर से आई थी वो भी थोड़ा हम फ्राई करने के लिए, बनाने के लिए तो इसको साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे सब अदरक लहसुन प्याज ये छील रहे थे ताकि सब्ज़ी जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ये, जब आते आते ना करीब 3 बज चुका था। और यहाँ आज कुछ मैच होगा शायद, तो वही देख रहे थे। और यहाँ पे देखे कितना फैलाया हुआ है घर दोनों मिल के कि मैं क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, दोनों इधर बिज़ी रहेंगे तो हमें बातें करने को भी मिलेगी और फिर खाना भी अच्छे से बन जाएगा। तो हमने इनको छोड़ दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी बना रही है मटन, और यहाँ पे 2 सब्ज़ी बन रहा था आज, मटन और चिकन, क्योंकि मम्मी, हम सब मटन खाएंगे लेकिन 2 भाभियाँ जो है वो चिकन खाती है, मटन नहीं खाती कभी भी, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए घरेलू जो कि घर में बनाते हैं ना मसाला, जो सिलबट्टा में, तो वही उसी में भाभी मसाला पीस रही है, क्योंकि इस तरह से पिसा हुआ मसाला अगर सब्ज़ी में डाले ना तो उसकी टेस्ट ही अलग होती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह से बनाया हुआ सब्ज़ी, तो इनकी ज़बरदस्ती से हमने वो ख़रीदा था। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी स्टूल पे खड़ी होकर बना रही, क्योंकि ये जो स्लैब है ना जो गैस का, तो वो काफ़ी ऊँचा है। और मैं इतनी लंबी हूँ फिर भी मुझे ऊंचा लगता है। तो मम्मी और भाभी तो मुझसे बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा कंफर्ट नहीं था उनके लिए, मेरे लिए ही भी कंफर्ट नहीं है, मुझे भी थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है। तो इसीलिए उस स्टूल पे खड़ी होके खाना बना, सब्जी बना रही थी। तो मम्मी मटन बना रही थी यहाँ पे और भाभी बनाएगी अभी चिकन। और तो सारा कुछ इन्होंने कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस देखती जा रही हूँ, मैं बस सामान दिखा रही हूँ कि मतलब
कौन सा चीज़ कहाँ है। और यहाँ पे चिकन बनने वाला था, तो भाभी ने चिकन भी बना दिया, मम्मी ने मटन बना दिया। चावल हमने बड़े बर्तन में बनाए, क्योंकि कुकर में कितना बार बनाएंगे, है ना। मेरे पास ज़्यादा बड़ा कुकर था नहीं, 5 लीटर वाला होता तो सही था, लेकिन मेरे पास अब हम कम लोग रहते हैं तो बड़ा ख़रीदा ही नहीं, लेकिन अब मुझे ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमारे घर में गेस्ट आते रहेंगे। तो बड़ा सा बर्तन था, तो उसी में हमने बना लिया। और यहाँ पे सब बैठने लगे हैं अभी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे भाभी सर्व कर रही है, और ये वाली जो सर्व कर रही है वो मेरी बड़ी भाभी है, और दूसरी वाली है मेरी छोटी भाभी। तो घर पे लॉक करके ही आए हैं सब लोग, और यहाँ पे सारा खाने के लिए सर्व कर रही है, और हम साथ में आज मिल के अच्छे से खाना खाएंगे। और यहाँ पे मटन, मतलब जो जिनके लिए मटन था वो मम्मी ही सर्व कर रही है, और चिकन जो था वो भाभी खुद ही सर्व कर रही है, क्योंकि वो दोनों खाते नहीं हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे सलाद, अचार सब था, और खाना तो खा लिए बेचारियों ने। बर्तन भी धोना उन्हीं को पड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे उस टाइम पे मेरे पैर में काफ़ी दर्द था, तो इसलिए मुझसे मिलने भी आए थे। और बहुत अच्छा लगा, भाभी मम्मी भैया सब आए मिल के, और इन्होंने सारा खाना वाना खा के, बर्तन और धो के, मेरा किचन इतना क्लीन करके, सब कुछ करके फिर ये जाने लगे। और अभी रात के करीब 7 बज चुका होगा जब तक ये गए थे। तो यहाँ पे बिहान जाने के लिए दे तो नहीं रहा था, लेकिन अब क्या करे, जाना तो पड़ेगा। उसका प्रियांश जो मिला था उसे खेलने के लिए, और यहाँ पे उसको बाय बोल रहा है। तो आज का दिन बस ऐसे ही गया। आज संडे था, तो अच्छे से संडे बिताया हमने साथ में फैमिली के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा। तो आज की व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा। सो बाय।